अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद दंदली। नाज़रीन, रात गए बड़ी खबर ये कि इमरान खान के खिलाफ एक आर्मी कोर्ट के अंदर एक मुकदमा दर्ज होने की इतलात चल रही हैं। आर्मी चीफ शदीद गुस्से में, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शदीद गुस्से में। डेड लाइन आज ख़त्म हो चुकी है। 14 मई डेड लाइन थी इलेक्शंस की। तौहीन अदालत हो चुकी है, निगरान सेटअप इलीगल हो चुका है। क्या शहबाज शरीफ भी घर जाने के लिए अपना सामान पैक कर लें? चीफ जस्टिस ऑफिस से क्या इतलात आ रही हैं? बहुत सारी डिटेल्स हैं, वन बाय वन चलते हैं। पहले तो बात कर लेते हैं कि आज डेडलाइन थी और इसके बाद क्या होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस को इन्होंने आज इस डेडलाइन तक पहुंचने से 24 घंटे पहले ही शदीद बरहम कर दिया। वो बरहम इन्होंने ऐसे किया नाजरीन कि जब से पीडीएम की हुकूमत ने ये ऐलान किया कि वो उमर अता बंदयाल साहब को परेशान करने के लिए उनके ऑफिस के सामने एक बड़ा धरना देने का इरादा रखते हैं, तो उसके बाद पिछले कोई 24 घंटों में एक इंतहाई अहम नौइयत की मीटिंग कॉल की गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की जानिब से उनके रजिस्ट्रार ने इस मीटिंग को कॉल किया और जो जिली इंतजामिया थी उनको बुलाया कि आपके पास सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स क्या है। तो उस मीटिंग के अंदर पुलिस ने इनकार कर दिया शिरकत करने से। ये चीज चीफ जस्टिस साहब को बड़ी नागवार गुजरी। उनके रजिस्ट्रार ने जब उनको ये रिपोर्ट किया कि सर सूरत हाल ये है कि पुलिस जिसने सिक्योरिटी देनी है वो ताउन करने के लिए तैयार नहीं है और पुलिस का कोई अफसर इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बना। अब जब चीजें और थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया हमने तो पता चला कि ये कॉन्सेंट से हुआ है, वफाकी हुकूमत की मर्जी से ये हुआ है और पुलिस ने इनकार किया, उसको कहा गया हुआ था। अब जब इस पूरे प्रोसेस को तकरीबन कोई 6 या 8 घंटे गुजरे थे तो अचानक से ये खबर भी आई कि चीफ जस्टिस साहब बड़े भरम हुए इस बात के ऊपर। चूंकि उन्होंने अल्टीमेटम दे रखा था 14 मई को इलेक्शंस होने का और इलेक्शंस अगर ना हुए तो उसके बाद तौहीन अदालत लगेगी। तो अब वाज़े तौर के ऊपर तौहीन अदालत लगती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि इससे पहले चीफ जस्टिस साहब ने इस बात का नोटिस क्यों नहीं लिया। तो उनके लिए ये अर्ज है कि जाहिर है जब हुक्म की अदूली होगी, हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी तो ही तौहीन अदालत होगी। जब हुक्म की खिलाफ वर्जी होने की तारीख आई तो उसका अब अगला प्रोसेस आप देखेंगे। चीफ साहब ने ये बात कही थी 8 मई को कि आगे आगे देखिए होता है क्या। तो अब बजाहिर उसका इम्कान वाजे तौर के ऊपर नजर आ रहा है। एक तो एतजाज एहसन साहब ने इस हुकूमत के ऊपर बम चला दिया। उन्होंने ये कहा कि 14 मई निगरान सेटअप इलीगल हो जाएगा। 14 मई को इस हुकूमत का जो कुछ भी कहा किया होगा वो सब इलीगल समझा जाएगा। तो क्या ये निगरान सेटअप चीफ जस्टिस की मंजूरी के बगैर, सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बगैर, किसी भी आला अदलिया की मंजूरी के बगैर या कोई ऐसा फोरम जो इनकी मुद्दत को एक्सटेंड कर सकता है उसके बगैर ऑपरेट कर सकते हैं? अगर ये उसके बगैर ऑपरेट करेंगे तो ये इसके खुद जवाबदेह होंगे। ये बात भी रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई है। और अब इलेक्शन कमीशन की दरखास्त की बात कर लेते हैं। अगले 24 घंटे में या तो शहबाज शरीफ सामान बांध कर घर जाएंगे, निगरान या हुकूमत घर जाएगी। निगरान हुकूमत के तो घर जाने के 100% इम्कान है। सिर्फ एक तकिया किया गया इस वक्त तक, वो तकिया किया गया है इलेक्शन कमीशन की दरखास्त के ऊपर। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त के ऊपर वाजे तौर पर चीफ जस्टिस ये बात कह चुके हैं कि इनका लोकल स्टैंड आय नहीं है। इनका लोकल स्टैंड आय नहीं है, इसका ये मतलब कि इनका ये दायरा इख्तियार ही नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज कर सकें। ये 1 माह बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज कर रहे हैं और उसमें ये बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया। उस 1 महीने से पहले जब से ये फैसला आया था उसकी अमल दरामद भी इसके ऊपर करते रहे और आखिर पे बात कहां खत्म हुई थी? सिक्योरिटी के ऊपर और पैसों के ऊपर। और जब उस डेडलाइन को मीट कर रहे थे, 1 महीने के अंदर अंदर आप चैलेंज कर सकते हैं उस फैसले को, जब वो टाइम पूरा हुआ तो इन्होंने फैसला चैलेंज कर लिया। तो चीफ जस्टिस साहब ने उसी रोज ही ये बात कह दी थी कि इलेक्शन कमीशन का तो ये इख्तियार ही नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करे, उसके ऊपर नजरसानी करे। तो 100% जितने भी लीगल एक्सपर्ट से बात हुई वो ये कह रहे हैं कि 100% इलेक्शन कमीशन की ये इस्तेदार रिव्यू की मुस्तरद हो जाएगी। एतजाज एहसन तो ये कहते हैं कि 14 मई के बाद सब कुछ इलीगल हो जाएगा, सारे का सारा ये हुकूमत अपने बोझ तले खुद गिर जाएगी। और जाहिर है अब तौहीन अदालत होगी तो नोटिस जारी होंगे। नोटिस में शहबाज शरीफ साहब भी घर जाएंगे, उनका निगरान सेटअप भी घर जाएगा। जिस काम के लिए लाया था उसने वो काम तो किया नहीं, उसने लोगों की पकड़ धकड़ शुरू कर दी। अब नाजरीन अगली बात करते हैं। खबर ये चल रही है
बहुत सारे सोर्सेज इस बात को कंफर्म कर रहे हैं और ये खबर अभी तक बाजाब्ता किसी चैनल का हिस्सा नहीं बनी, लेकिन सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ अभी हालिया जो कुछ हुआ है ये पिछले 3-4 रोज में, हालांकि एक शख्स जो अंदर था जो खुद ये कह रहा है चीफ जस्टिस को भी कि मुझे किसी बात का इल्म नहीं है, मुझे नहीं पता बाहर क्या हुआ, मेरे पास कोई एक्सेस नहीं थी, टीवी नहीं था मेरे पास कोई फोन करने की इस्तेदाद नहीं थी, ना मेरे पास कोई इनपुट आ रहा था। तो वो ये कह रहे हैं, खबर ये कि इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है और ये मुकदमा किसी भी अदालत में, किसी सिविल अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता। और आर्मी एक्ट जो है वो 1952 का सेक्शन 59 है। और मेरी कुछ सीनियर लोगों से भी बात हुई इस हवाले से, वो ये कहते हैं कि ये मुकदमा जाहिर है ये होता है सिविलियन के खिलाफ, और खास तौर पे वो लोग जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं उनके खिलाफ भी होते हैं इस तरह के मुकदमात, लेकिन उनकी सजा के लिए अल्टीमेटली जब उनको सजा देने का टाइम आता है तो सिविलियन की जो सजा का मामला होता है वो सिविल कोर्ट से ही होता है। बट जाहिर है अगर ये मुकदमा दर्ज हो गया तो जो लोग समझते हैं हालात को वो ये कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा और इससे एक दफा फिर जो दूरियां और नफरतें वो आमने सामने आ जाएंगी। हमारी भी दुआ है कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन कुछ लोग, 2 लोगों से मेरी इसके हवाले से बात हुई जिनका बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, वो ये कहते हैं कि ये हो गया है और ये जैक ब्रांच में इमरान खान के खिलाफ एक मुकदमा चल सकता है और इसकी बाज़गश्त अभी भी चल रही है। अब अगर ये मुकदमा हो जाता है तो इसके नुकसानात क्या होंगे वो आप आसानी से इसको एज्यूम कर सकते हैं कि किस तरफ हम चले जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो 9 मई के मंसूबा साज हैं उनके हवाले से आर्मी चीफ शदीद तपे हुए हैं। उन्होंने बातचीत की है, पेशावर में उन्होंने बातचीत की कि उनको पकड़ा जाएगा, जिन लोगों ने अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया उनको पकड़ा जाएगा, और कुछ लोगों को मेरे ख्याल में पकड़ भी लिया है, उनकी वीडियोस भी आ रही हैं। मैं भी इस चीज के हक में हूं कि कोई भी तोड़ फोड़ करने वाला आदमी, उसकी कभी भी माफी नहीं होनी चाहिए। तोड़ फोड़, अमलाक को नुकसान पहुंचाना, मैं पिछले 6-7 दिन में हर जगह जिन लोगों ने मुझे देखा है, मैंने खुद ग्राउंड से रिपोर्ट किया, मैंने आपको एक एक चीज बताई है। हम बहुत गरीब मुल्क हैं और हम ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते कि मेट्रो का स्टेशन जलाया जाए। आज जब मैं उस स्टेशन के करीब से गुजर रहा था तो बहुत सारे लोग वहां खवार हो रहे थे। बहुत सारे ऐसे गरीब भी उस मेट्रो में ट्रेवल करते हैं जिनके पास वापस आने का किराया भी नहीं होता और वो उसको अवेल करते हैं। जाहिर है अब मेट्रो नहीं चलेगी, लोगों का नुकसान होगा, तो हमें ये चीजें सोचनी चाहिए। हमें इतना मुतशद्दद नहीं होना चाहिए कि हम अमलाक को नुकसान पहुंचाएं। मेट्रो किसी शहबाज शरीफ की या किसी मौलाना की नहीं है, मेट्रो रियासत पाकिस्तान की है, मेरे और आपके टैक्स के पैसों से बनी हुई है। इस तरह की बहुत सारी चीजों पे हमें सोचना चाहिए, इनको जलाने से पहले हमें 100 दफा सोचना चाहिए। बहरहाल जाहिर है वो ये बात कर रहे हैं और अब एक सूरत हाल थोड़ा सा यहाँ और गंभीर हो रही है। वो ऐसे गंभीर हो रही है नाजरीन, पिछले कुछ घंटों में मैंने देखा मरीम साहिबा का ट्विटर हैंडल, उसके ऊपर उन्होंने बड़े खौफनाक किस्म के ट्वीट किए। उमर अता बंदयाल साहब को उन्होंने डायरेक्ट मुखातिब करके ट्वीट्स किए और उनका जो मुद्दा है वो बड़ा खतरनाक है। एक तो वो ये बात कह रही है कि खुश आमदीद 60 अरब के डाकू, आपको देखकर खुशी हुई, साथ अता बंदयाल साहब की फोटो लगाई हुई है, साथ इमरान खान की, और ऊपर लिखा हुआ है आप जैसे डाकू को रिहा करके इससे भी ज्यादा खुशी हुई, खाएं पिएं गप्पे लगाएं और रेस्ट हाउस में जाकर आराम से सो जाएं, 60 अरब की चोरी ही तो की है, फिर क्या हुआ, हम है ना। फिर मरीम साहिबा ये भी कहती हैं कि मुल्क जलाओ, जमानत पाओ, और चीफ जस्टिस साहब को वो जो है वो साथ उनको मेंशन कर रही है। इससे ये लगता है कि नून लीग ने भी सर पे कफन बांध ली है और ये चीफ जस्टिस साहब को जिच करने के लिए हर हद तक जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो चीफ जस्टिस ऑफिस से जो इतलात आ रही है वो किसी सूरत भी इस हुकूमत के लिए ठीक नहीं है। ये हुकूमत घर जाएगी, ये हुकूमत अपना बोरिया बिस्तर पे कर ले तो इन्हें अदालत के नोटिस जारी होने में हार्डली कोई 24 घंटे बाकी होंगे और उसके बाद इनको भी पता है कि इन्होंने इनके साथ होना क्या है। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।